बुमराह ने आज कईयों को एक ही वार में जमीन बोस किया, उन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया, उनको उनकी औकात दिखा दी कि बुमराह है क्या। जो इसको बेबी फेस, जो इसको जीरो, खत्म हो गया, कप्तानी नहीं कर सकता, गलत दे दिया है, फलाना हो गया। बुमराह ने एक ही दफा में सबके मुंह पे एक एक चपेट लगाई, 4 इंपॉर्टेंट 3 विकेटें ले गया। ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारे ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। हाँ जी, भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब, वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। और मतलब बहुत ही आला बॉलिंग की है, मतलब ऐसा मतलब बैट्समैन को ऐसा पीछे करके रखा हुआ था। और सिराज ने काफी दिनों बाद शो किया है कि व्हाट इज केपेबल ऑफ, मतलब रिलेंटलेस था बिल्कुल, आके ठप देते रहो। बुमराह को बेशक मीडियम पेस बॉलर कह दो, राइट आर्म ऑफ स्पिनर को घंटा फर्क नहीं पड़ता भैया, 4 विकेट लेकर बैठा हुआ 10 ओवरों में, 8 ओवरों में टेक्निकली। लास्ट बॉल मेरे भाई बुमराह वो लूप वाली, वो शॉन मार्श वाली याद, वो शॉन मार्श वाली वो मारनी थी स्लोअर वन। यार उसका ठप्पा पड़ के तो बॉल समझ नहीं आता, दिखता ही नहीं है, लग रहा था कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है। यकीन करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमिंग स्टार्ट हेजलवुड इतने खतरनाक नहीं लगे, वो तो इंडिया ने इनको एनी विकेट दे दी। बुमराह का हर बॉल खतरनाक था। एक वो स्टीव स्मिथ को जो बुमराह ने करी है अनप्लेबल, उसने पूरी जान लगा दी। इसकी लगाई थी ना प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की बड़ी वीडियो चल रही थी। वह स्मिथ जो है वो धार लगा रहा है, स्मिथ जो है वो खून पी रहा है, वो स्मिथ जो है वो बड़े बड़े छाटे मार रहा है, बड़े सीधे बल्ले हो गया, तेल ही है इसका। और दूसरा हर्षित राणा का जो वाहिद बोल्ड है आज, जो गिल्लियां उड़ाई, मतलब बोल्ड होना तो मुश्किल है। और मैं फिर बता रहा हूं कि वो सिर्फ चालाकी और 150 रन ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत कम रन है, लेकिन अपनी बॉलिंग से देखें, यही एक पार्टनरशिप होती है, टीम वर्क होता है कि बैट्समैनों से इतने ज्यादा रन नहीं हुए तो बॉलिंग ने उस टीम को कमबैक करवाया और जबरदस्त बॉलिंग की है तीनों फास्ट बॉलर्स ने। अभी ये दुनिया में मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया को बेबस नहीं देखा। आज ऑस्ट्रेलिया वाले अपने घुट्टों पर आए हुए थे और मुंह में ले लिया पूरा इंडिया का जो पावर था, और इंडिया ने यकीन करो कोई कसर नहीं छोड़ी, रुला रुला के आउट किया एक बंदे को। स्पेशली तो वो जसप्रीत बुमराह जिसके बारे में अब्दुल रज़ाक ने बोला था ये बेबी बॉलर है और पाकिस्तान में गली गली में बुमराह जैसे बॉलर घूमते फिरते हैं। बाबर आजम ने बुमराह के बारे में बोला था कि भाई एक ओवर में 10 रन चाहिए हुए तो मैं बुमराह को ओवर नहीं दूंगा, मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा। ये है हमारी पहचान, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को पहचानने की, जिसने आज ऐसी तबाही लगाई है ऑस्ट्रेलिया को, उसके घर में ऐसा फेंटा लगाया है कि क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है, ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना बाउंस है, पर्थ में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारे ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। हाँ जी, भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब, वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। और वो ये समझ रहे थे कि इस व्हाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा एतराजबाद किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे। और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी। हमने चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी, प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सकती हैं, इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर उन्होंने शो करके दिया है। पर्थ में मैच हो रहा है, अपने बाउंस की वजह से मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैच ही कभी नहीं हारा है। स्मिथ अंडा, पहली बॉल बूम बूम, बुमराह। तो फिर उसके बाद सिराज एक्शन में आया, उसने बताया, और हर्षित राणा ने बॉल ऑफ द मैच, बॉल ऑफ द मैच, बॉल ऑफ द इनिंग्स की है अभी तक की। और जनाब हेड ये कर देगा, हेड वो कर देगा, हेड यूं करेगा, उस्मान ख्वाजा वो करेगा, स्मिथ ये करेगा, लेबुशांग वो करेगा, फलाना फलाना करेगा। तो सारे जनाब कुछ भी ना किया, खा दी कि बुमराह है क्या। जो इसको बेबी फेस, जो इसको जीरो, खत्म हो गया, कप्तानी नहीं कर सकता, गलत दे दिया है, फलाना हो गया। बुमराह ने एक ही दफा में सबके मुंह पे एक एक चपेट लगाई, 4 इंपॉर्टेंट 3 विकेटें ले गया। सिराज फारिग है, यूं है वो है, बॉलिंग नहीं आती, बोझ है, उसने दिखाया वो क्या है, वो क्या बला है। तो भाईजान ये होती है हर्षित राणा, ओ भाई मेरे, और वो क्या करे। वो जसप्रीत बुमराह जिसके बारे में अब्दुल रज़ाक ने बोला था ये बेबी बॉलर है और पाकिस्तान में गली गली में बुमराह जैसे बॉलर घूमते फिरते हैं। बाबर आजम ने बुमराह के बारे में बोला था कि भाई एक ओवर में 10 रन चाहिए हुए तो मैं बुमराह को ओवर नहीं दूंगा, मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा। ये है हमारी पहचान, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को पहचानने की, जिसने आज ऐसी तबाही लगाई है ऑस्ट्रेलिया को, उसके घर में ऐसा फेंटा लगाया है कि पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है जसप्रीत बुमराह की कि भाई इससे बड़ा कोई बॉलर नहीं आया। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरह से रो रहा है, चीख रहा है, चला रहा है कि भाई ये क्या चीज इंडिया ले आया है, ये तो
हमारे स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, मतलब उनके घर में उनसे अच्छी तबाही की बॉलिंग कर रहा है और पूरी दुनिया के एक्स क्रिकेटर्स हैरान है कि भाई ये क्या चीज है। कोई उसे मैकम मार्शल से मिला रहा है, कोई वसीम वकार से मिला रहा है, कोई किससे मिला रहा है, कोई किससे मिला रहा है। जाहिर सी बात है इतना बड़ा बॉलर है आज के दौर में, ये हमारी खुशनसीबी है कि भाई जिस तरह का बुमराह का एरा में हम लोग पैदा हुए हैं और जिस तरह की बुमराह ने आज बॉलिंग की है वो फुल तबाही किस्म की बॉलिंग है उसकी। देखें बाबर आजम और अब्दुल रज़ाक क्या चीज़ है। वसीम अकरम, स्विंग का सुल्तान, लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का, ये जो एरा है इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में। वो वनडे में अच्छी बॉलिंग करता है, वो T20 में भी अच्छी बॉलिंग करता है, वो टेस्ट में भी अच्छी बॉलिंग करता है और उसने प्रूफ करके दिया हुआ है। वो ये शाहीन अफरीदी की तरह ये नहीं कि फिटनेस नहीं है और भाई इंजरी से वापस आया हूँ तो पेस नहीं निकल रही, नहीं जी। अकेला वो आज की टीम में बॉलिंग था, उसने ही सिराज को कॉन्फिडेंस दिया अपनी बॉलिंग से, उसने ही अपनी बॉलिंग से हर्षित राणा को कॉन्फिडेंस दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास कम से कम मिचेल स्टार्क, कमिंस और हैजलवुड तीनों एक तरह के बॉलर हैं, तीनों अच्छे बॉलर हैं, तीनों एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। लेकिन बुमराह ने जो बॉलिंग की है आज, बुमराह ने जो तबाही मचाई है आज, भाई एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में तो बड़े लोग कहते हैं कि जी बुमराह गली गली में ये वो, तो चूसे यहाँ सबसे बड़ी। लेकिन जो क्रिकेट की बात है वो ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम कहर मचा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया उन पे चढ़ा हुआ है राजा जी। 150 ऑल आउट करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की बेइज्जती हो रही है। स्टीव स्मिथ को प्री प्लान पहली बॉल पे पिछले पैड पे बॉल मार के आउट करना को हाला जी का बड़ा नहीं है। स्टीव स्मिथ इस एरा का, इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन था। इसका पंट का भी कैच छोड़ा गया जो पैट कमिंस ने छोड़ा। इस पिच को देखते हुए मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि क्या फैसला हुआ, लेकिन ये नजर आया इस पिच के ऊपर कि भाई इस पिच पे खेलना तो बहुत मुश्किल काम है। 150 रन पे जब टीम आउट हुई तो मुझे कहीं ये लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनको, क्योंकि खेलना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। 150 में से 67 रन जो है वो पैट कमिंस ने दिया और ये 67 रन ऐसे हैं जैसे पैट कमिंस ने 100 रन दे दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो ये तो इस तरह करते हैं ना, ऊपर से भी आउट करते हैं, फिर नीचे टेल अंडर जाता है, उनको बाउंसर्स आगे खिलाना, ड्राइव खिलाने की कोशिश कि जल्दी से जल्दी जो है वो आउट हो जाए। लेकिन वो जो नीतीश ने जो रन्स किए या स्पिनर्स के ऊपर स्पेशली उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, फिर पैट कमिंस पे भी रन बनाए, तो ये जो 78 रन ये दोनों था यार, टू मच एक्शन यार दोस्तों, टू मच एक्शन पूरे दिन में। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे दिन में ना मेरे घर के साथ काम लगा हुआ है, मजदूर लगे हुए हैं, मैं उनको यूं करके देखता था और फिर मैं ना दोनों टीम्स के विकेट कीपर्स को और जो स्लिप्स में फील्डर खड़े थे ना, फील्डर्स जितने भी खड़े थे उनको देखता था और मैं अपने ज़हन में ये कैलकुलेशन कर रहा होता था, साला ये ज्यादा काम कर रहे हैं या ये ज्यादा काम कर रहे हैं। इतना आज जिसे कहते हैं लगा हुआ था। और विकेट कीपर और स्लिप्स ऑर्डर, मतलब इनका तो फिर पता होता है कि यार मैंने इंटे उठाकर उधर लेकर जानी है, फलाने ये करना है, इनका तो यही नहीं पता लग रहा था। इनको यही था भैया एज लगा मेरे पास आएगा, कीपर के पास जाएगा, ये जो मेरे उल्टे पे खड़ा है इसके पास जाएगा। अटेंशन अलर्ट खड़े थे, असेंबली चल रही थी स्कूल की। भैया आपको बताते हैं हाल अहवाल, सुनो जरा। मतलब के गॉड, अगर मैं कहूं कि इस वक्त क्रिकेट का रियल गॉड जसप्रीत बुमराह है, तो इसमें एक पर्सन भी जिसको इशू हो ना तो वैसे यहां से चला जाए। ओ भाई इससे बड़ा कोई बॉलर है नहीं, अब तो प्रूव हो गया है। आज आपने स्टैट्स देखा होगा, कितना बड़ा स्टैट लिखकर आया था, जिसने क्रिकेट की 100 साल की हिस्ट्री के अंदर जसप्रीत बुमराह की टेस्ट की जो एवरेज है वो सबसे बेस्ट है, 19 की है। इतनी अच्छी एवरेज ना वसीम की थी, ना वकार की, ना स्टार्क कमिंस की बात है, मैगरा हो या जिसको कहते हैं एंडरसन हो, जितने बड़े मर्जी बॉलर आ जाए क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, इनकी भी इतनी अच्छी एवरेज नहीं थी, बुमराह की है। इसको भी छोड़ दे, एवरेज को कौन देखता है, इंपैक्ट देखते हैं ना। तो कहा है ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्यों कहा है? क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आज ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया कि इंडिया, देखो आपको समझना पड़ना है, मैच से पहले इंडिया प्रेशर में था, 3-0 इंडिया हार कर आ रहा था। टीम में चेंजेस, इंडिया के 6 चेंजेस है आज की टीम के अंदर। प्रेशर में कौन था? मैच शुरू हुआ, इंडिया आया, 2 सेशन इंडिया हारा, 150 पे आउट हुआ। ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट के ऊपर था। ऑस्ट्रेलिया को ड्राइविंग सीट से बैक सीट पे बिठाने में काम किसका है? जसप्रीत बुमराह का, जिसने नए बॉल से जो बॉलिंग करके दिखाई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है यार। उसका ठप्पा पड़ के तो बॉल समझ नहीं आता, दिखता ही नहीं है, लग रहा। लेकिन इट डजंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द वे बुमराह एंड दिस फेलो बोल्ड, सिराज बोल्ड, मतलब बहुत ही आला बॉलिंग की है। मतलब ऐसा मतलब बैट्समैन को ऐसा पीछे करके रखा हुआ था, और सिराज ने काफी दिनों बाद शो किया है कि व्हाट इज केपेबल ऑफ। मतलब रिलेंटलेस था बिल्कुल, आके ठप ठप लाइन में बॉल, एंड ही वाज इस पिच पे। भाई सीधी बात है, ये ऐसी पिच है कि इस पे अगर आप ज्यादा डिफेंसिव खेलने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं रुक के खेलता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ, नहीं चलने वाला। क्योंकि ये पिच जो है ना, ऐसी बाउंस इतना है इसके अंदर, और पेस भी है, और दूसरा हल्की सी सीम किसी की लग गई, ठीक है ना, और थोड़ा सा बाउंस वेरिएबल मतलब हो गया, बैट्समैन गया, फिर कोई मौका नहीं बैट्समैन का सर्वाइव करने का। तो यू हैव टू बी लाइक पॉजिटिव ऑन दिस पिच, एंड दैट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द बैट्समैन वर नॉट पॉजिटिव। आई वाज सरप्राइज्ड इवन अ प्लेयर लाइक ऋषभ पंत, यार आज ऋषभ पंत जैसा बंदा जो है वो बिल्कुल अपने नेचुरल गेम से हटके खेल रहा था। और मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने जो एक बुरा टाइम था वो भुला के एक नया दिन, नई टेस्ट सीरीज में जो स्टार्ट किया वो दिखाया है कि इंडियन टीम नंबर 1 है। और जैसे इन्होंने पहला दिन ख़त्म किया है, जैसे बॉलिंग की है, टीम ने कमबैक किया, जहाँ पे टीम हिंदुस्तान की 100 पे आउट हो रही थी वहाँ पे 150 रन बनाए हैं। और 150 रन ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत कम रन है, लेकिन अपनी बॉलिंग से देखें, यही एक पार्टनरशिप होती है।
टीम वर्क होता है कि बैट्समैनों से इतने ज़्यादा रन नहीं हुए तो बॉलिंग ने उस टीम को कम बैक करवाया और ज़बरदस्त बॉलिंग की है तीनों फास्ट बॉलर्स ने। अभी आपको पता है कि नीतीश कुमार ने बॉलिंग नहीं की, बैटिंग में तो रन किए हैं, अपना इम्पैक्ट दिखाया। बॉलिंग में देखते हैं कि एज ऑलराउंडर खिलाया कि वो कितना का काम करेगा। मिचेल मार्श की तरह 1-2 विकेट ले ले, बड़ा काम है।